घरेलू जा माहौल ना बनाओ, शो करो। मैं ठीक हूँ कैफी, तुम सुनाओ। कैफी तुम कहाँ थी इतनी देर से? नहीं, कोई सवाल पूछे तो जवाब तो देना चाहिए ना। देखिए आपने सलाम किया, मैंने उस सलाम का जवाब दिया। तुम्हें हाल चाल काल ही पूछना पे अगले बैठे ने, अगले दुकान खोल के बैठे ने। मकसद ये कि और सर माशाल्लाह दुकान क्या खुली मैं जाया करो, वो किताब शराब जाकर नावल पढ़ो, बोले यार नाल ही किताब रखी है, ही पढ़ी जाओ। हाँ, तो ये पढ़ रहा हूँ इस वक्त, राइट नाउ ये पढ़ रहा था। अच्छा जी, तो फिर केड़ी किताब? ये शायरी की किताब है, इसे टच नहीं करो, तुम्हारे काम की नहीं है। थोड़ी ऐनक छेड़ना। ये है फसाना है कौनो मकां, तेरे केड़ी किताब है? शारक जमाल खान। शारक जमाल खान ये जो बंदा ईरान च रुबाब बजा रहा है। तुम्हें पता चल जाए ना ये किसकी है। यार दसते रहे हो शारक कमाल। ठीक है, ठीक है, कमाल। तुम यही समझते रहो। ये बुक मैं लेता ना, ना ही होर होना सी। क्या? फसाना है कौन कौन हो। कौनों मकान उनके थे, क्या कहना, बहुत अच्छा। भाई जैज कैश भी कर रहे हो ना। सर ये आपने किन को बिठा लिया अपने साथ? मैं कहती हूँ मुझे लग रहा है पहली दफा देख रहे हैं कोई चीज। मेरे फोन्स भी पड़े हुए हैं, पावर बैंक भी, और एक वाईफाई भी, किताब, ग्लासेस। तो सर ये किताब क्या है? शायरी बड़ी शानदार किताब है, बड़ी अच्छी किताब। तनु पहले थोड़ा कुछ याद तो फिर पढ़ी जान डे। नई किताबें आती हैं, उनमें से अच्छे शेर मैं पिक करता रहता हूँ। तो सर शायर कहाँ के हैं? हाल है सिर्फ इलाका पूछ दी। इनका ताल्लुक केपी से है, आजकल लाहौर होते हैं और अच्छे शायर हैं। सर पहला कमेंट आपके एक फ़ैन की तरफ से है जो कहते हैं कि वो आपके काम के बहुत बड़े फ़ैन हैं और सर आपकी काम की तारीफ़ करते हुए वो कह रहे हैं कि नकाब आपका वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर प्रोडक्ट्स है जो कि पाकिस्तान में इससे पहले नहीं बना। बहुत शुक्रिया जी इनका। ये वाकई थ्रिलर्स का जो दौर था उसका नुक्ता आगाज़ कहा जा सकता है। एक अच्छा थ्रिलर था, अगर मैं आज बनाऊं तो इसे इससे बेहतर, बहुत बेहतर बना सकता हूँ। इंतहाई मीक रिसोर्सेज से क्या बात है, बनाया गया उस वक्त ये प्रोडक्ट था। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये कि इसमें मेरे बहुत प्यारे दोस्त और उस्ताद सरदार यावर हयात की मोहब्बत की आमेज़िश थी। वाह। अच्छा सर बहुत से लोग पूछते हैं कि वो इन चीज़ों को, आपके इन ड्रामास को नहीं देख सकते दोबारा कहीं, इसलिए कि बहुत सारी तो आपस में पड़ी पड़ी टेपें जुड़ गई हैं। हम इस कदर फूहड़ वाक़े हुए हैं कि ये जिस जिस चैनल ने चलाई है ना, उस दौर में बीटा हुआ करती थी कि बीटा को संभाल के कैसे रखना है, इवन डिजिटल टेप्स को संभाल के कैसे रखना है, उनके लिए एक बड़ी एहतियाती तदाबीर होती हैं। सर कहाँ ब्लैक एंड वाइट ज़माने की चीज़ें प्रिजर्व्ड हैं पीटीवी की, तो वो टेप नहीं थी ना, वो था सेलुलॉइड 35 mm, और वो अपने केस में बंद होता है, मैगजीन में, वो तो प्रिजर्व्ड रहता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत नहीं होती। ये तो एयर कंडीशनर के बगैर रह ही नहीं सकता। मैं कई दफ़ा तज़किरा कर चुका हूँ कि जापान ने जब आपको पीटीवी लगा कर दिया था यहाँ पे, उस तनसीब के साथ तरकीब इस्तेमाल भी बताई थी यकीनन कि बेवकूफ़ो, ये जो एयर कंडीशनर्स मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं ये तुम्हारी लाइब्रेरी के लिए हैं कि तुम अपनी टेपें संभाल के रख सको। तो बाद कुछ अरसा बाद प्रोड्यूसरों ने अपने ऑफिसों में लगा लिया, प्रोड्यूसरों ने अपने दफ्तरों में खुद लगाने शुरू कर दिए। ऐसे ही जी मैं अपनी अलमारी में रख लूंगा, ऐसी क्या बात। तो अलमारी में सिर्फ वही एक टी बैग का पैकेट पड़ा होता है और इतना सा एवरीडे पड़ा होता है सर, और इतनी सी चीनी पड़ी होती है और उसमें 15,000 कप चाय के डेली पकते हैं बस। उस ज़ख़ीरे में वो जो इंतहाई कीमती आर्काइव्स थे, ज़ियाउल हक की टेप जो है वो भुट्टो साहब की टेप में घुसी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, देखो भट्टो साहब ने ज़्यादा लगता गिरफ्तार पड़े यार, बंदा तो यही है। और वर्ल्ड कप 92, वर्ल्ड कप 75 के साथ गुत्थम गुत्ता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਲਾਈਵ ਲਾਈਡੂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। यानी कि हर ही टीम ने वर्ल्ड कप फड़िया है, मिक्स हो गई है। तो इस तरह हमारा बहुत सारा काम ज़ाया ज़ाया हो हो गया अफसोस। यार ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ टीम ਨੂੰ। बन नहीं सकता कि हसन वाली केड़ी गल है। अरे यार आप हमें एक्टर नहीं समझते? नहीं नहीं, मैं अगर करूँगा इंशाल्लाह तो फिल्म बनाऊँगा आपके साथ, बहुत अच्छी फिल्म बनाऊँगा। अल्लाह खैर मेहरबानी से बना लो फिर। जब मुनासिब वक्त होगा ज़रूर बनाऊँगा। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਤ ਦੀ। मौका तो है, तौफीक नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, वाह ਹੁਣ ਤੌਫੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ? अल्लाह जब तौफीक देगा तो बन जाएगी। सर
कितने मजबूर होके पूछे कि तौफीक किस तरह। इसे पता है कि जिंदगी की पहली और आखिरी फिल्म हाँ जी, ये मेरे बैनर तले ही कोई मिली तो मिली, अदरवाइज नहीं हाँ करे। जी, जिंदगी पहली क्योंकि फिल्म के एंड ते मेरी डेथ होनी सच्ची मुची थी फिर ना हो जाना है। तो नेक्स्ट कमेंट में आपसे कहा है कि आपने 2 मुख्तलिफ शोज़ में हलाकू खान की 2 डिफरेंट वजूहात बताई थी मौत की, जिसमें से एक में आपने कहा था कि उसकी डेथ हुई थी घोड़े से गिरकर चोट लगने पर, और दूसरे में आपने कहा था कि उसको बरके खान ने कत्ल किया है। तो असल वजह क्या है? लड़ाई एक्चुअली बरके खान से थी। जी। जो पिछली दफ़ा मैंने गुजारिश की थी ना, उसमें लोकेशन की गलती भी थी, और वो तकरीर जो उसने की थी जिसमें उसने मुस्तासम बिल्ला के एक वज़ीर को मुखातिब करके उनके मुसलमान होने पर शर्मिंदा किया था, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, और उसी में एक इंतहाई बुज़ुर्ग वज़ीर ने उसको आगे से डांटा था, तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात, उसका तज़किरा किस लेचरस अंदाज में कर रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, चूँकि तुम पैगन हो, तुम्हें पता ही नहीं। तो ये वाक़या है। इससे उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो हरकत वही किया करता था, ये उसकी आदत थी। उसके हाथ में लेमू हुआ करता था और वो उछालता था, ये उसकी आदत थी। जी। बरके खान के साथ जब लड़ाई हुई, उसमें भागा था वो घोड़ा, उस वक्त जैसे बगटुट भागता है, जी। वो भागा और उसका पैर रकाब में अटक गया था। और फिर- ऑब्वियसली उसका सर नीचे लगा जी। होगा, मारा उसे बरके खान नहीं था। और ये बड़ा मशहूर वाक्य है, और उसी से फिर इकबाल की लाइन है वो जो पासबां मिल गए काबे को सनम सनम खाने खाने से। से। चुनांचे जो दूसरी दफ़ा वाक़या बताया गया है वो ज़्यादा मुस्तनद है। तारीख में भी तो डिस्टॉर्शन इतनी है, बिल्कुल। इतनी तहरीफ है कि उसमें से निकालना बहुत मुश्किल। आप 4-5 चीज़ें सामने रख देते हैं, फिर खुद असेस करते हैं। ये तो होना चाहिए ना कि हिस्टेरियोग्राफी जी। का इल्म जिन लोगों के पास है, वो जांच पड़ताल करें कि ज़्यादा करीने कयास ये है या ये अगलब क्या है, गालिब इम्कान क्या है। द मोस्ट सिमिलर थिंग्स जी, जो जी, सब जी। में मैच हो रही तो हैं। चूंकि ही डाइड इन सेंट्रल एशिया, इट इज अंडरस्टूड दैट ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ बरके खान। और ये वाक्य जो है ये दुरुस्त है कि भागते उसका सर बड़ी संगलाख चट्टानों को लगता रहा, पत्थरों को लगता रहा, और अल्लाह ताला ने उसको दिखाना भी तो था ना कि ये है तुम्हारी औकात, कि तुम बकवास किस तरह करते थे, दावा किस तरह करते थे, और आज एक उज़्व मुअत्तल की तरह लटके हुए हो, और तुम में इतनी सकत नहीं कि अपने आप को संभाला दे सको। अखलाक, ज़बान, पता नहीं, गलबक, ज़ोकुटूर, लकबकाक, पता नहीं कौन सी ज़बान है ये। क्या यार, ये उर्दू है, अगलब, ये अरबी से आया है, गालिब इम्कान। तो गालिब इम्कान की बजाय आप अगलब कह दें, जैसे सबलाख भी कुछ बोला आपने। संगलाख। वो क्या है सर? दिस इज पथरीला, संग, अच्छा अच्छा, संगलाख। संगलाख। ये तो मैंने भी सुना। और कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। गार जो है जी आवाज आ रही होंगी, संगलाख बचाओ। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। यार कैफी, तुम पढ़े लिखे हो, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, वो एक्सपेक्ट आप ना करें, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है। अच्छी उर्दू वाकई अनका होती जा रही है। क्यों जी इनका उनका मैंने ये भी नोट किया, अच्छी उर्दू हजम हो भी नहीं रही किसी को। जी नहीं, हजम नहीं होती। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। हाँ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਪਲਾ ਨਾ ਮਾਰਨ। मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ा एजाज समझता हूँ मैं जब मैं अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करता ये हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्टली। मेरी असल ज़बान वो है जो नागी बोलता है। बाबा होश करना तू भी, वो कभी उनको नहीं पता होगा कि अगलब क्या होता है। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਗਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। भैया प्लीज, गंदी बातें नहीं करनी। ओए मेल बॉक्स में इतना चलेगा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, आपको टेंशन नहीं चाहिए बलगम शलगम हम बोले। नहीं वैसे वाकई डॉक्टर्स काफी इनसेंसिटिव होते हैं। वो तो चले ठीक है, लेकिन शो में क्यों बैठे बातें कर रहे हैं? एक नेचुरल चीज है, देखो हर चौथे इंसान होती है। और यही है वो और इंसान। पता क्या, यही अगर स्पुटम कह दिया जाता ना तो फिर चल जाना था। स्कूटम स्कूट स्कूटम मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बहुत अच्छे स्कूटम। ऊटम सर घुट्टम सर
یار کمال ہے, کیا جگہ یاد دلا دی. واہ واہ کیا تھا میں اسکوٹر بہت خوبصورت جگہ گٹم سر. ہائے بابو میں نے تمہیں کسی دن ساتھ لے کے جانا ہے. اکیلے لازمی. گٹم سر بہت حسین جگہ. ہاں جی جگہ حسین. سر نیکسٹ کمنٹ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے نئے بلوپرز نہیں دکھانے تو کم سے کم پرانے تو نہ دکھائیں. وہ یہ پرانے نہیں ہے بھائی, ہمیشہ نیا ہوتا ہے. بلوپر نیا ہوتا ہے, پرانا نہیں ہوتا. یہ وہ پورشن ہوتا ہے جو شو میں چل چکا ہوتا ہے. شو میں پورے کا پورا منون نہیں چلتا. اس کی ایک چھوٹی سی اتنی سی ایک چھوٹا سا اس کا سیگمنٹ ہم رکھ لیتے ہیں, اس کو پھر کلب کرتے ہیں اصل واقعے کے ساتھ. بالکل, تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکچولی تھا کہ اس کا سیاق و سباق کیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ تم نے دیکھا ہوا ہے, یہ تم اس طرح نخرہ نہیں کرتے. تھوڑی مہربانی. دیکھیں جو مل رہا ہے نا, ہاں اس کو غنیمت جانی. تھوڑے کو غنیمت جانیے. آپ کو ہم اپنی اندر کی گھر کی باتیں بتا رہے ہیں, ورنہ بلوپرز کون دکھاتا ہے؟ کوئی بھی. دیکھو یہ کوئی ماننے والی بات ہے کہ جو میں اپنی حرکتیں کرتا رہا ہوں چند دن پہلے. سر وہ دیکھیں آپ کا وہ جو بلوپر لاسٹ آیا ہے میرا جگرا دیکھا آپ نے, میں نے آواز بھی نکالی تھی. وہ اس لیے کہ ان سے اس طرح ہو ہی نہیں پا رہا تھا. حالانکہ یہ سب کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے. اوہ ایسا ہاں جی کیا کہنا. میں کیا ہوں سر نہ کریں ایسی سر باتیں ان نہیں بلوپرز کرتے. سے پہلے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ساری جو کام ہو رہے ہوتے ہیں, حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ آپ بتاتے ہیں کیا یہ سچ ہے یا نہیں. سو بلوپرز ان سب کا جواب ہے. تو ہر چیز تو میں نے یہ سوچ کے بلوپرز دکھانے شروع کیے تھے کہ سال ڈیڑھ میں 2 میں نے ویسے ریٹائر ہو جانا. تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ایکٹرز ریز مانگ رہے تھے, میں نے ان کو ان کی اوقات دکھائی ہے. بیٹا اصل یہ ہے. تمہیں پتا ہوں ساڈا نا اتنے رک جانا. نہیں ہاں آپ کو بلوپر آ گئے. نہیں, یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ میری ہی دی ہوئی لائن, میرا ہی دیا ہوا ایکسپریشن, یہ لوگ اپنے انداز میں کیسے میں اتنا انجوائے کیسے کرتا ہوں, اتنا ہنس کیسے لیتا ہوں. جی جی جی. اس لیے کہ جب یہ پرفارم کرتے ہیں نا, اللہ نے انہیں ایکٹر بنایا ہے. میں تو سجیسٹ کرتا ہوں, میں تو رائٹر ہوں, میں لائن سجیسٹ کرتا ہوں, میں ڈائریکٹر بھی ہوں چونکہ میں ایکسپریشن بھی بتا دیتا ہوں. آپ ایکٹر بھی ہیں. نہیں, ایک اچھا ڈائریکٹر تھوڑا سا ایکٹر بھی ہوتا ہے. میں اگر فل ایکٹر ہوتا تو میں بڑا نام کماتا اس کام میں بھی. ماریو پیوزیو اینا نہیں ہونا سی. ماریو پیزو رائٹر ہے. وہ جو تم کہہ رہے ہو نا, وہ کیڑا بولا, مارلن برانڈو ہے. مارلن برانڈو. وہ گاڈ فادر والا بابا وہی یہ سارے گاڈ فادر والے بابے ہیں. مارلن برانڈو ہے جڑا مین سی. جی جو ابا تھا سب کا. امریکہ دی فوج افغانستان جو نکلی نا, اتنا سامان انہاں دے کول سی.